फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा जोशी ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल हैप्पी एंड हेल्दी विद योर फैमिली। सो फ्रेंड्स, मेरे सभी व्यूअर्स को और स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, बिकॉज हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, तो सभी फ्रेंड्स को विश अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज फ्रेंडशिप डे है और फ्रेंडशिप डे को की शुरुआत कब से हुई थी ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो दोस्तों, चलिए, आज का मेरा टॉपिक है फ्रेंडशिप डे के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। फ्रेंडशिप डे अमेरिका में 1935 में इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंडशिप डे की। और फ्रेंडशिप डे अगस्त मंथ के फर्स्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इसे मित्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय परंपरा में हमेशा से ही मित्रता को स्थान दिया गया है। गुरु, माता पिता, भाई बहन के बाद मित्र का भी प्रमुख स्थान है। तो दोस्तों, मैं आज आपको फ्रेंडशिप डे के बारे में कुछ बताती हूँ। फ्रेंड्स, दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जिसमें खून के रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती है। आप सोचिए, यदि आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है तो आपकी लाइफ कितनी बोरिंग सी होने लगती है। आप बातों बातों में टांग किसकी खींचेंगे, हंसी मजाक किसके साथ करेंगे और अपनी दिल की बातें किसके साथ शेयर करेंगे। और रूठना मनाना, बस इसी का नाम है दोस्ती। तो दोस्ती, सच्ची दोस्ती कीजिए और दिल से दोस्ती निभाइए और अपने फ्रेंड्स का हर एक सुख दुख में साथ दीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड बहुत रिच है तो ही उससे फ्रेंडशिप की जाए। नहीं, फ्रेंडशिप दिल से कीजिए और अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सच्चा फ्रेंड्स, दोस्त वही है जो कहे आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, और आई हैव ऑलवेज टाइम फॉर यू, चाहे कितना भी बिजी हो। और इतना बस अगर फ्रेंड कह दे कि आई कांट लीव इन एनी सिचुएशन, बस आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है। तो दोस्तों, आज इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर मैं आपको एक ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी सुनाऊंगी, एक सच्ची मित्रता की कहानी जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल सभी जानते हैं, आप सभी जानते होंगे, कृष्ण और सुदामा की स्टोरी, वो मैं आपको आज सुनाऊंगी। जब भी मित्रता की बात होती है तो लोग द्वापर युग वाले कृष्ण सुदामा की मित्रता को याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के बचपन के सहपाठी थे और सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने पैसे भी सुदामा जी के पास नहीं थे। फिर एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा, आप हमेशा ही कृष्ण की बातें किया करते हो, आपकी उनके साथ सच्ची मित्रता है, ऐसा कहते हो तो वे द्वारिका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा आपको, आपके वो सच्चे मित्र हैं। फिर सुदामा जी की पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल अपने पड़ोसी के घर से मांग कर लाई और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी को पत्नी की बात सही लगी और सुदामा जी द्वारिका की ओर चल पड़े। सुदामा जी द्वारिका नगरी पहुँचे तो वो द्वारिका नगरी को देखकर दंग रह गए। द्वारिका नगरी पूरी सोने की थी। सुदामा जी ने महल के पहरेदारों से कहा कि वह कृष्ण से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर उन्हें पहरेदारों ने महल में नहीं जाने दिया। तब सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण उनके मित्र हैं और द्वारपालों ने महल में जाकर भगवान कृष्ण को बताया कि कोई गरीब ब्राह्मण आपसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ते हैं। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि एक राजा और एक गरीब साधु में दोस्ती कैसे हो सकती है। कृष्ण जी सुदामा को देखते ही उन्हें गले लगा लेते हैं और आदरपूर्वक अपने महल में ले आए। और कृष्ण जी ने पूछा, भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है? सुदामा जी ने चावल की पोटली छुपाने लगे तो कृष्ण जी ने चावल की पोटली छुपाते हुए सुदामा जी को देख लिया और उनके हाथों से वो पोटली छीन ली और सूखे चावल खाने लगे। सुदामा जी की गरीबी को देखकर श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाया और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब सुदामा जी भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन करते ही सुदामा जी बोले, ऐसा अमृत स्वाद मुझे
किसी में नहीं मिला। सुदामा जी का दिल भर आया और उन्हें याद आया कि घर पर बच्चे तो भूखे हैं, फिर भी उन्होंने संकोचवश कृष्ण जी को से कुछ भी मांगा नहीं। सुदामा जी जब घर लौटने लगे तो श्री कृष्ण जी उन्हें आधे रास्ते तक छोड़ने आए और उन्हें अपने गले लगाया। सुदामा जी संकोचवश अपने मित्र से कुछ मांग तो नहीं पा रहे थे। फिर घर लौटते वक्त उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि मैं उनके लिए क्या लेकर आया हूँ। जब सुदामा जी घर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अपनी झोपड़ी नज़र नहीं आई उनको। वह अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे थे, तभी एक सुंदर घर से उनकी पत्नी बाहर आई और उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। तब उनकी पत्नी ने कहा, देखो कृष्ण ने हमारे सारे दुख दर्द दूर कर दिए हैं, हमारी गरीबी दूर कर दी है। सुदामा जी को कृष्ण के प्रेम पर बहुत गर्व महसूस हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए फ्रेंड्स, मित्रता की मिसाल दी जाती है कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता को। कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता पर 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। कितने खुश हुए थे आप सुदामा के आने पर, कितने खुश हुए थे आप श्री कृष्ण सुदामा के आने पर। नंगे पांव दौड़े आप सुदामा को अपने घर बुलाने पर, नंगे पांव दौड़े आप सुदामा को अपने घर बुलाने पर। तीनों लोग लुटा दिए चावल के आधे दाने पर। नमन है मेरे कान्हा आपके ऐसे दोस्ताने पर, नमन है मेरे कान्हा आपके ऐसे दोस्ताने पर। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। कोई कहता है कि दोस्ती तो बराबरी में होती है, पर सच तो ये है कि दोस्ती में सब बराबर होते हैं। तो दोस्तों के नाम आज एक 2 पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूँगी। अरे सुदामा, मुझे भी सिखा दे कोई हुनर तेरे जैसा, फिर मुझे भी मिल जाएगा कोई एक मित्र कृष्ण जैसा। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। विश यू वेरी 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 हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बाय।